हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम। अगर आप अपनी 30s या फिर 40s में हैं और आर्म फैट या फिर फ्लैबी आर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हुए भी आप अपने फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाते और ना चाहते हुए भी आपको अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को कवर करके रखना पड़ता है, तो आज की वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। जी हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि चाहे आप अपने 20s में हो या फिर आप अपने 50s में हो, आर्म फैट को ड्रॉप करके, फ्लैबी आर्म्स को ड्रॉप करके टोन एंड ब्यूटीफुल आर्म्स अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो आर्म फैट या फिर फ्लैबी आर्म्स के दो सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं, उनमें से सबसे पहला रीजन है आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके बॉडी को डेली जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए आपका बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपके बॉडी के अलग अलग एरियाज में फैट के रूप में स्टोर करता रहता है और इस तरह से डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपका वजन बढ़ता रहता है और आपका फैट स्टोर भी इंक्रीज होता रहता है, जिससे आप अपने आर्म्स की शेप खोने लगते हैं। और इसके साथ सोने पे सुहागा तब होता है जब एज के साथ हम अपनी मसल को भी लूज करने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि टोन्ड आर्म। सो व्हाट इज एग्जैक्टली टोन? टोन स्किन में नहीं होती है, टोन आपके मसल में होती है। मसल्स आपकी बॉडी को शेप देते हैं, बिकॉज यू कैन टोन द मसल, यू कैन नॉट टोन द स्किन। अपने 20s में नेचुरली हमारी बॉडी बिल्कुल शेप में होती है, क्योंकि मसल और फैट का एक करेक्ट प्रोपोर्शन आपके बॉडी में होता है जो आपके बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। बट एज के साथ साथ हम मसल ड्रॉप करते हैं और फैट स्टोर करते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए आपका जो फैट स्टोर है वो इंक्रीज होगा। और मसल की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हम लूज करते हैं एज के साथ साथ। तो ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं जो आपके आर्म फैट को इंक्रीज करते हैं और आपके आर्म्स को इवेंचुअली फ्लैबी बनाते रहते हैं। और इसकी वजह से आप कितनी भी ग्लैमरस ड्रेस क्यों ना पहन ले, वो मजा नहीं आता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप अपने 20s में हो या फिर आप अपने 50s में हो, फ्लैबी आर्म्स को टोन और गुड लुकिंग आर्म्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत आसान मैं नहीं बोलूंगी। इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर डिटरमाइंड, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी है। गूगल पे कैलकुलेटर होता है डेली मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करने का, तो वहां से जाके पहले अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज पता कीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज है 1800, तो आपको एटलीस्ट 1500 कैलोरी तक कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ताकि एटलीस्ट आप 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर पाए, ताकि आपका बॉडी उन 300 कैलोरीज को आपके फैट स्टोर्स में से निकाल के यूज कर सके और इस तरह से आप उस फैट को ड्रॉप कर सके जो आपके आर्म्स में जमा हुआ है। और इसके साथ ही वो 1500 कैलोरीज जो आप खा रहे हैं हेल्दी और बैलेंस फूड से ही आनी चाहिए, जंक फूड से या फिर शुगरी आइटम से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं और इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन होता है। ये आपके फैट ड्रॉप को बहुत ही मुश्किल बना देता है, इसलिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से आप बच के रहिए। बैलेंस घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाइए। तो चलिए, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके हमने फैट लॉस तो ट्रिगर कर दिया, लेकिन मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया था, मसल लॉस। अब मसल लॉस को टारगेट करने के लिए आपको करनी होगी स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके आर्म्स की जो डेफिनेशन होती है, आपके आर्म्स की जो टोन शेप होती है, वो आपके आर्म्स और शोल्डर मसल्स आपको देते हैं। तो उसके लिए आपको पर वीक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स इंक्लूड करने हैं, जो कि ना सिर्फ अपर बॉडी मतलब आर्म फोकस्ड, बल्कि फुल बॉडी फोकस्ड होनी चाहिए। अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर को भी आपको टारगेट करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ आप अपने आर्म्स को टारगेट कर सके, बट आप ओवरऑल बॉडी फैट ड्रॉप कर सकें अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करके। क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ अगर अपनी एक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज कर देंगे, तो डेफिनेटली आपके बॉडी को और ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी और आप सफिशिएंट खाना खाते हुए भी अपने डेफिसिट को इंक्रीज कर पाएंगे, जो आपको इवेंचुअली आर्म फैट ड्रॉप करने में, ओवरऑल बॉडी फैट ड्रॉप करने में और एक टोन लुक अचीव करने में बहुत मदद करेगा। अब क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल्स की बात कर दी, तो आपके दिमाग में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि 2 महीने तक 2 किलो का डंबल उठा के आपके कट्स आ जाएंगे, आप बिल्कुल मैनली लगने लगेंगे। तो प्लीज वो 2 किलो वाला डंबल आप मुझे दे दीजिएगा, बिकॉज आई एम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
4 to 5 days per week from 3 years with 100% कंसिस्टेंसी। और अभी तक मैं वेट ही कर रही हूँ कि कट्स कब आएंगे। सो वो टोन्ड लुक अचीव करना भी इतना आसान नहीं है। आप 2-3 किलो का डंबल उठा के आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं हैवी लिफ्ट ना करूँ। ट्रस्ट मी, आई लिफ्ट वे मोर हैवी देन 2 kg। और अभी जो आप मेरी फिजिक देख रहे हैं उसे अचीव करने में मुझे 2 साल लगे थे हैवी लिफ्टिंग के साथ। सो डू नॉट वरी, बिना किसी हिचकिचाहट के आप लाइट वेट से शुरू करके फटाफट अपने वर्कआउट्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कीजिए। धीरे धीरे अपने वेट्स इंक्रीज करते रहिए, क्योंकि टोनिंग भी इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसमें वक्त लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है और हैवी वेट्स लगते हैं। लाइट वेट से आपके डोले शोले नहीं बनते हैं, उससे आपको सिर्फ एक टोन और ब्यूटीफुल लुक मिलता है जो अभी आपका गोल है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट विद लाइट वेट एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स हैवी वेट्स। अब शायद आपकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपके पास वेट्स नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट्स की जगह कोई भी हैवी आइटम यूज कर सकते हैं, या फिर आप वो भी यूज नहीं कर सकते हैं तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से भी रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप कहीं भी कर सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। पर वहां भी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पुशअप इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज टू टोन योर शोल्डर्स, टू टोन योर आर्म्स एंड ओवरऑल अपर बॉडी। और किसी भी फिटनेस लेवल पे आप पुशअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका रिग्रेशन फॉलो करके। फॉर एग्जाम्पल आप वॉल पुशअप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव। पर उसमें भी वेट ट्रेनिंग की तरह आपको प्रोग्रेशन फॉलो करके अपने एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ता है। मतलब वॉल पुशअप से आपको इंक्लाइन पुशअप पे आना होगा, इंक्लाइन से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से डिक्लाइन, इस तरह से आपको उसे भी ओवरलोड करना पड़ता है। बट आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है, मेहनत करने वाला, कंसिस्टेंट रहने वाला माइंडसेट अगर आपका हो, आप बिना किसी इक्विपमेंट के भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। सो दैट्स इट। इन शॉर्ट आपको सिर्फ 2 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं टू अचीव दोस टोन एंड सेक्सी आर्म्स। फर्स्ट है कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। और दूसरा है आपको अपनी मसल को रिटेन करना है, आपको अपनी मसल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स इंक्लूड करने हैं, चाहे वो विद इक्विपमेंट हो चाहे वो विदाउट इक्विपमेंट हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे अच्छे बॉडी वेट वर्कआउट भी अवेलेबल हैं और विद वेट वर्कआउट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें चेक करिए और उन्हें फॉलो कीजिए कंसिस्टेंटली। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स यू वोंट मिस अ चांस टू फ्लॉन्ट योर टोन एंड ब्यूटीफुल आर्म्स। तो अगर मैं आपको कन्विंस कर पाई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस कंटेंट आप मेरे साथ मिस न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।